सर्दियों की काली रात, हल्की हल्की बारिश और हवाओं की सरसराहट ने पूरे माहौल को भयावह बना रखा था। अंजलि और उसकी सहेलियां सिमरन, रिया और रोहित ने सुना था कि शहर के बाहर एक पुरानी राय हवेली है, जहां लोग कहते हैं कि भूतों का साया है। अंजलि को हमेशा से भूतिया जगहों में दिलचस्पी थी और उसने ठान लिया कि इस बार वह इस हवेली का राज जानकर रहेगी। पहला मोड़। रात की शुरुआत शाम होते ही चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही लगा जैसे वहां की हवा भी ठहरी हुई है। विशाल गेट पर जंग लग चुका था और एक पुरानी घंटी हवा में झूल रही थी। उसकी आवाज सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर कदम रखते ही हवेली के फर्श पर पुरानी धूल और मकड़ी के जाले बिखरे पड़े थे। सीलन की गंध नाक में चुभ रही थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र मानो उन्हें घूर रहे हों। चलो जल्दी निपटाते हैं और यहां से चलते हैं, रिया ने घबराते हुए कहा। दूसरा मोड़। पहली झलक तभी सिमरन की नजर ऊपर की ओर गई। सीढ़ियों पर एक धुंधली परछाई दिखी। उसने डरते डरते कहा, वो वहां कोई है। सबने टॉर्च का रोशनी उस ओर डाला, लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा, रोहित ने कहा। पर अंजलि का चेहरा सख्त था। हमें ऊपर जाना चाहिए। चारों सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़े, उनके दिल की धड़कन तेज होती गई। तभी एक दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुला। तीसरा मोड़। भय का सामना। कमरे के अंदर का दृश्य भयावह था। वहां पुराने जमाने की एक कुर्सी पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा अधजला, आंखें लाल और होंठों से खून टपक रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? एक घुटी हुई आवाज कमरे में गूंजने लगी। सिमरन चीख पड़ी। रोहित के हाथ से टॉर्च गिर गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चौथा मोड़। हवेली का रहस्य। अंजलि ने खुद को संभाला और कांपते हुए बोली, हम यहां सिर्फ देखने आए हैं। आकृति ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, देखना, लोग यहां आते हैं लेकिन वापस नहीं जाते। तभी खिड़की के बाहर बिजली चमकी और कुछ ही सेकंड में अंधेरा फिर से गहराया। अचानक हवेली के इतिहास का सच सामने आया। यह हवेली कभी ठाकुर वीरेंद्र सिंह की थी, जिसने अपने नौकरों और परिवार के लोगों पर अत्याचार किए थे। उनकी मौत के बाद से उनका भूत यहां भटक रहा था। मौत के साए से बचाव अचानक दरवाजा बंद हो गया। चारों दोस्तों की चीखें हवेली में गूंज उठीं, पर अंजलि ने हिम्मत जुटाई और मंत्र बुदबुदाने लगी। उसकी दादी ने उसे एक पुराने मंत्र के बारे में बताया था, नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया, भूत की चीख निकली और हवेली की दीवारें थर्रा उठीं। भूत की आकृति धीरे धीरे धुएं में बदल गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और चारों दोस्त हवेली से बाहर भागे। निष्कर्ष। सुबह की पहली किरण के साथ वे सुरक्षित अपने घर लौट आए। लेकिन राय हवेली आज भी वीरान है और जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है, उसकी चीखें अंधेरे में खो जाती हैं। चारों दोस्तों ने राय हवेली के रहस्य को सुलझा लिया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हवेली में हुए भूतिया घटनाओं के बाद उन्हें लगा कि अब वे चैन से रह सकते हैं, लेकिन वे गलत थे। हवेली का अतीत, उसकी मुसीबतें और छुपे हुए राज उन्हें फिर से खींच लाए। नई शुरुआत। अंजलि, सिमरन, रिया और रोहित ने सोचा था कि अब वे इस घटना को भूल जाएंगे, लेकिन एक दिन अंजलि को अपने मोबाइल फोन पर एक रहस्यमय संदेश मिला। संदेश में बस इतना लिखा था, तुमने हमें छोड़ दिया, लेकिन हम तुमसे पीछा नहीं छोड़ेंगे। अंजलि डर से कांप उठी, लेकिन उसने सोचा कि यह बस किसी का मजाक हो सकता है। कुछ दिन बाद वही संदेश सिमरन, रिया और रोहित के फोन पर भी आया। सभी एक बार फिर हैरान रह गए। क्या यह हवेली के अतीत से जुड़ा कुछ था, या फिर उनके साथ कुछ और अजीब होने वाला था? भूतिया घटनाएं फिर से शुरू। एक रात अंजलि को एक अजीब सपना आया। वह फिर से हवेली में थी और अब वह अकेली थी। उसकी चारों ओर से हवेली के दरवाजे और खिड़कियां धीरे धीरे बंद हो रहे थे। कमरे की दीवारों से वही चीखें और दर्दनाक आवाजें आ रही थीं। अंजलि घबराकर उठ बैठी और अपनी सहेलियों से यह बात बताई। सभी को अब फिर से भय का एहसास हो रहा था। रात के अंधेरे में चारों ने तय किया कि वे फिर से हवेली जाएंगे, ताकि यह पता चल सके कि क्या वाकई कोई भूतिया ताकत उन्हें परेशान कर रही है। नया रहस्य। राय हवेली में फिर से दाखिल होते ही उन्होंने महसूस किया कि कुछ अलग था। हवेली में पहले जैसा सन्नाटा और खौफ नहीं था, लेकिन अंदर की हवा भारी थी, जैसे किसी भारी छाया ने जगह घेर रखी हो। अचानक एक ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई और एक गहरी आवाज गूंज उठी,
तुमने हमारी मुक्ति के बाद क्या किया था? तुमने हमें कैसे छोड़ा? यह आवाज सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी और उनकी नसों में ठंडक दौड़ गई। तलाशी और सच्चाई का खुलासा। अंजलि ने अचानक एक पुरानी किताब देखी जो हवेली के एक कोने में पड़ी थी। यह वही किताब थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। किताब के पन्ने पलटते हुए उसने पाया कि हवेली के बारे में कुछ और रहस्य थे जो पहले कभी सामने नहीं आए थे। यह किताब, इसमें तो ठाकुर वीरेंद्र सिन्हा के बारे में और भी भयानक बातें लिखी हैं। अंजलि ने डरते हुए कहा। अंग्रेजी में लिखे गए दस्तावेज में यह खुलासा हुआ कि ठाकुर वीरेंद्र के साथ अजीब घटनाएं जुड़ी थीं। हवेली में एक गुप्त कमरा था जिसमें एक और आत्मा बसी हुई थी, ठाकुर वीरेंद्र की पत्नी की, जो उनके अत्याचारों से तंग आकर आत्महत्या कर चुकी थी। वह आत्मा भी हवेली में कैद थी और उसकी मौत के बाद से वह केवल बुरी घटनाएं ही उत्पन्न कर रही थी। नया खतरा। चरण दर चरण जैसे जैसे वे किताब पढ़ते गए, एक नई शक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हवेली के दीवारों में दबी आत्माएं अब अपनी सच्चाई बता रही थी। अंजलि, सिमरन, रिया और रोहित को महसूस हुआ कि अब उन्हें सिर्फ ठाकुर वीरेंद्र की आत्मा से नहीं, बल्कि उसकी पत्नी और अन्य मरे हुए लोगों की आत्माओं से भी लड़ना होगा। हवेली की दीवारों से अचानक धुआं निकलने लगा और कमरे की हवा फिर से ठंडी और घनी हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक आवाज आई, तुमने हमारे साथ किए गए अन्याय को कभी नहीं समझा, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आत्माओं से संघर्ष। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अंजलि ने अपनी पुरानी किताब के मंत्रों को दोबारा याद किया। उसने जोर से कहा, अत्रयंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यह मंत्र हवेली में गूंजने लगा। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, हवेली में एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह हुआ। दीवारें चिल्लाने लगीं और आत्माएं इस जाल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगीं। ठाकुर वीरेंद्र और उसकी पत्नी की आत्माएं सामने आई। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द था, लेकिन मंत्र की शक्ति ने उन्हें कमजोर कर दिया। एक बम की आवाज जैसी गूंज के साथ हवेली की दीवारें ध्वस्त हो गई और दोनों आत्माएं गायब हो गई। कमरे का वातावरण शांति से भर गया। इसके बाद हवेली में कोई आवाज नहीं आई और आत्माएं पूरी तरह से मुक्त हो गईं। हवेली में अजीब सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा अब भय का नहीं, शांति का प्रतीक था। चारों दोस्त बाहर निकले और हवेली की ओर एक आखिरी बार देखा। अब वहां सिर्फ एक खंडहर था जो कभी रहस्यों और डर से भरा हुआ था, लेकिन आज वह पूरी तरह से शांति में बदल चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि कभी कभी अतीत के रहस्यों को सुलझाने का एक ही तरीका होता है, मुक्ति देने की ताकत के साथ। और अब हवेली का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ चुका था। रहस्य सुलझाने के बाद चारों दोस्तों ने सोचा कि अब उनकी जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी, लेकिन कुछ और ही होने वाला था। उनकी मुक्ति और संघर्ष के बावजूद वे नहीं जानते थे कि हवेली का अतीत और भी गहरे राज छुपाए हुए था, जो अब उन्हें और भी बड़े खतरों में डालने वाले थे। नई परेशानियां शुरू होती हैं। कुछ हफ्तों बाद अंजलि और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगी हैं। रिया को लगातार बुरी बातें सुनाई देने लगीं। सिमरन के कमरे में अजीब तरह की चीजें हिलने लगीं और रोहित को हर रात एक साया उनके बिस्तर के पास खड़ा दिखता था। अंजलि को भी महसूस हुआ कि हवेली के रहस्यों को सुलझाने के बाद भी कुछ ऐसा था जो अभी तक छिपा हुआ था। क्या यह हवेली का असली अंत था, या फिर कुछ और था जो अब उन्हें सामना करना था? हवेली का अनदेखा हिस्सा। एक दिन अंजलि ने सोचा कि वह फिर से हवेली जाएगी। शायद वहां कुछ और राज छिपे हो जो अब तक सामने नहीं आए थे। उसने अपने दोस्तों से बात की और सभी ने तय किया कि वे फिर से हवेली में जाएंगे, लेकिन इस बार वे पूरी तरह से तैयार थे। हवेली में कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ अलग था। हवेली अब पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी थी, लेकिन फिर भी अजीब सी ठंडक और चुप थी। वे अंदर गए और देखा कि कुछ दीवारें हिल रही थीं, जैसे कुछ अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अंजलि ने देखा कि एक दीवार में एक गुप्त दरवाजा था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक और तहखाना दिखाई दिया। यह तहखाना पहले से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था। अतीत का अंधेरा और नए साये। जैसे ही वे तहखाने में उतरे, उनके सामने एक पुरानी दीवार पर एक अदृश्य हाथ से लिखा हुआ संदेश दिखाई दिया। जिसे तुमने मुक्त किया, वह अब वापस आ चुका है। यह संदेश पढ़ते ही
हवा में घनघनाहट सी हुई और एक अंधेरा साया सामने आया। यह वही भूत था जो अब तक कभी किसी ने नहीं देखा था, ठाकुर वीरेंद्र सिन्हा की पत्नी का भूत, जो अब तक चुपके से हवेली में बसी हुई थी और अब अपने पति की आत्मा को रिहा करने के बाद अपनी ताकत से इन लोगों को खत्म करना चाहती थी। तुमने हमें कभी शांति नहीं दी, भूत की आवाज में घना गुस्सा था। अब तुम हमारे अतीत को फिर से खोदने आए हो। आत्मा का बुरा खेल। भूत की आवाज तेज होती गई और अचानक तहखाने के चारों ओर अंधेरा छा गया। सभी दोस्त बुरी तरह से डर गए। अंजलि ने डरते हुए सोचा कि अब उन्हें उस भूत को शांत करने के लिए एक और तरीका ढूंढना होगा। अंजलि ने उसी किताब से एक और मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसने पहली बार हवेली में पाई थी। जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया, दीवारें फिर से गूंजने लगीं और हवेली के भीतर से चीखों की आवाजें आने लगीं। ठाकुर वीरेंद्र की पत्नी की आत्मा भयंकर रूप से सामने आई। उसकी आंखों में आग थी और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसने जोर से चिल्लाया, तुम मुझे फिर से नहीं रोक सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अंतिम संघर्ष। अंजलि ने अपना हौसला बुलंद किया और मंत्र का उच्चारण तेजी से करना जारी रखा। उसका हर शब्द हवेली में गूंजता रहा और आसपास की दीवारें और फर्श भी कांपने लगे। तभी सिमरन, रिया और रोहित ने भी मदद के लिए मंत्रों का साथ दिया। उनके सामूहिक प्रयासों से भूत की ताकत कम होने लगी। आखिरकार एक तेज रोशनी हुई और ठाकुर वीरेंद्र की पत्नी की आत्मा चीखते हुए धुएं में बदल गई और हवेली की दीवारों में समा गई। हवेली का वातावरण एक बार फिर से शांत हो गया। नया अध्याय। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि उन्होंने इस बार सच में हवेली के अतीत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब कोई भी आत्मा हवेली में नहीं भटकेगी और न ही कोई उन्हें परेशान करेगा। वे हवेली से बाहर निकले और यह तय किया कि वे कभी भी इस खतरनाक रहस्य के पास नहीं लौटेंगे। लेकिन वे जानते थे कि उनका साहस और एकजुटता उन्हें हमेशा सुरक्षित रखेगी। अब हवेली की खामोशी एक नई शुरुआत का संकेत थी, एक शुरुआत जिसमें डर और अंधकार कोई स्थान नहीं था।